जहां हम रहते हैं वहां ना तो संत आते हैं और ना हम उनसे कभी मिल पाते हैं। तो क्या हम पर ठाकुर जी की कृपा कभी नहीं होगी? और अगर होगी तो कैसे? क्योंकि संत तो बहुत जरूरी हैं। आप जहां रहते हैं वहां संतों का इतना आगमन नहीं होता, संत इतने आते नहीं हैं, तो क्या करें? अब देखो, एक बात सुनिए हमारी। जरूरी नहीं है कि संतों के दर्शन आपके पास आकर के हो जाएं, आपके नगर में आवे तो ही संत दर्शन होता है। कई बार आपको संतों के पास जाना चाहिए। अब जो लोग विदेश में रहते हैं उन पर कृपा कैसे हो? बेचारों को आना पड़ता है। एक भक्त है मीराबाई, ध्यान से सुनिएगा। एक भक्त है मीराबाई, जिनके नगर में बिन बुलाए संतों का आगमन होता रहता है। हर दिन एक नवीन संत पहुंचते ही हैं और मीराबाई उनका दर्शन करती हैं। अब आप इसको हरि कृपा मानोगे? या एक भक्त है विभीषण, जिसने अनेक वर्षों तक राम नाम जपा, लेकिन कभी संत दर्शन नहीं हुआ। और राम रावण युद्ध से कुछ दिन पहले हनुमान जी का आगमन हुआ। अब आप किसको भक्त मानोगे या किस पर कृपा मानोगे? आप मीराबाई को रोज संतों के दर्शन होते हैं, और लंका में विराजमान विभीषण को अपने पूरे जीवन काल में राम जी के दर्शन से पहले एक बार संत दर्शन हुए, वो भी हनुमान जी के। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप जहां रहें या जिस नगर में आप रहें वहां संतों का आना जाना लगा रहे तो ही आप संत दर्शन करो। कई बार मैं ऐसा कथा में कहता हूं कि जिसको बहुत अभाव का अनुभव हो रहा है ना, वो उस पर अति कृपा है ठाकुर जी की। जिसे बहुत सहज में ही भगवत वस्तुओं का मिलन हो जाता है, वो कभी कभी अगर मीराबाई जैसी कृपा नहीं है ठाकुर जी की, तो कई बार बहुत ज्यादा संतों का आगमन, संतों के दर्शन कई बार व्यक्ति को उस मूल्य से वंचित कर देते हैं। जैसे उदाहरण दें, यदुवंशी भगवान के स्वयं के परिवारी जन, द्वारिका में संत जन भरे पड़े हैं। ठाकुर जी को जाकर के कहना पड़ता है अपने बच्चों से कि भाई तुम सत्संग में कभी क्यों नहीं जाते हो? तो बच्चे कहते हैं हम भगवान के बेटे हैं, हमको जाने की क्या आवश्यकता है। सत्संग में वो जाते हैं जिनको, जो आपसे दूर हैं, जो विलग हैं, जो अन्य हैं। हम तो आपके ही हैं और हमें आप मिल चुके हो। आप हमारे चाचा लगते हो, हमारे ताऊ लगते हो, हमारे पिता लगते हो, हमको क्या आवश्यकता है सत्संग में जाने की? केवल इसी बात की वजह से भगवान ने यदुवंशियों का नाश करवाया। अब आप वहां क्या कहेंगे? वहां तो संतों के दर्शन, भागवत जी में वर्णन आता है कि द्वार वत्वाम कुरुद्वह अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। द्वारिका में नारद आदि जैसे संत, सामान्य संत नहीं, नारद जैसे संत पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के पुत्र उनका दर्शन नहीं करते। तो जिनका ये भाव है कि आपके नगर में संत नहीं आते, आप जिस क्षेत्र में वहां संत नहीं आते, तो आप जाओ। आप पे ठाकुर जी ने विशेष कृपा की है। जिनके यहाँ आते ही रहते हैं, जिनके यहाँ संतों के दर्शन चलते फिरते ही हो जाते हैं, कई बार वे मूल्य नहीं समझते, और जिन्हें बहुत अभावग्रस्त कर देते हैं ठाकुर जी, कई बार उनका जो प्रेम होता है ना, वो अलग होता है, वो विलग होता है। इसलिए इसको कृपा मानिए। और एक भक्त का एक स्वरूप होता है, वो हर स्थिति को कृपा मान करके जीता है भैया, चाहे जैसी हो।